नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल लेकर के क्या आई, बवाल मच गया। कई लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाने की एक पहल की जा रही है। कई लोग ये बता रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। कुछ लोग बता रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल वो ये कह रहा है कि ये कानून जो लाया जा रहा है ये बाकायदा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अच्छा, आइडिया ऑफ इंडिया के आप जो है ठेकेदार बन गए। बाकी जो लोग इस बिल के साथ हैं, जो इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है उसकी कोई कद्र नहीं है। एक एक करके इस सवालों का जवाब समझना ज़रूरी है कि बेसिकली सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल लाया किस लिए जा रहा है। क्या ये गैर संवैधानिक है? क्या ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? दरअसल सरकार को ये लगता है कि जो लोग खास करके हिंदू बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धर्म के नाम पे उनके साथ जो प्रताड़ना की जा रही है, जिस तरीके से उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, उनकी बेटियां उठाई जा रही हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है, उन्हें पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, त्यौहार मनाने नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में क्या होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे बांग्लादेश में रहने वाले सारे लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, नहीं। दरअसल वहाँ पे इन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अचानक से पिछले 10-15 सालों में आप देखिए कि किस तरह से रेडिकलिज्म का जो है एक बाढ़ से आई है। वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं और इसलिए इनका टारगेट हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख ये सब हो रहे हैं। बांग्लादेश की बात मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया है पिछले 10 सालों में। साथ ही साथ वहाँ पे कोई दुर्गा पूजा नहीं मना सकता कई इलाकों में, और कई बार इस तरह के दंगे होते हैं। 5-5 हजार लोग एक साथ हिंदू मोहल्लों के ऊपर, गांव के ऊपर हमला करते हैं, आगजनी करते हैं, पूरे गांव में बिल्कुल आग लगा के निकल जाते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये ठीक वैसा ही स्थिति है जिस तरह से कश्मीर में जो वहाँ पे हिंदू रहा करते थे उनको अचानक से एक रात जो है ये फरमान जारी कर दिया गया कि आइदर तो आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर आप मारे जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन देशों में हो रही हैं। तो एक सवाल उठा कि पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा, उनके जो राइट्स हैं वो बाकायदा उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये लोग देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हैं। तो क्या उन्हें हिंदुस्तान में शरण नहीं दी जा सकती? ये मानवीय सवाल नहीं है? ये क्या बिल्कुल ही हम ये कह देंगे कि नहीं, वो उनके लिए दरवाजे बंद हैं? और ये विरोध करने वाले कौन हैं? ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो अब तक इस बात की पैरवी करते रहे थे कि जो बर्मा में रोहिंग्यों को के साथ जो हो रहा है, जो वहाँ से भगाया जा रहा है, वो रोहिंग्या जो हैं, रोहिंग्या मुसलमान, उनको आप जो है हिंदुस्तान में शरण दें। वो उस समय बता रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। लेकिन जहाँ बात हिंदुओं की आती है तो अचानक से इनका जो ह्यूमनिज्म जो है वो नाले में चला जाता है। इनको लगता है कि नहीं, ये कोई एजेंडे के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी लगातार पिछले 1 साल में बहुत सारी ऐसी खबरें आई। एक खबर ये थी कि एक सिख परिवार की लड़की को इन लोगों ने उठा लिया, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया, शादी कर ली, बड़ा हंगामा हुआ। हिंदुस्तान में भी मीडिया और पूरी दुनिया भर में ये बवाल मचा। क्या हुआ? वो लड़की आज तक वापस नहीं आई है। उसको जो शादी कर लिया उसको अपने पास, जिसने रख लिया उसको अपने पास ही रखा हुआ है। वो वापस अपने परिवार में नहीं आई, फिर से वो सिख धर्म में वापस वो नहीं आ सकी। वहाँ का कानून वैसा है, वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे शरिया लागू है। बेसिकली ये सब नॉन डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट्स हैं। तो अब ये जो सवाल उठ रहा है, मैं देखता हूँ बहुत सारे टीवी एंकर्स और बहुत सारे एनालिस्ट छाती पीट रहे हैं कि
कि नहीं, अगर आपने इससे मुस्लिमों को क्यों हटा दिया। कानून में दरअसल प्रावधान सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन लोग, ये जो माइनॉरिटीज है रियल सेंस में इन देशों में, उनके लिए लागू होता है। इसमें से मुस्लिम्स को हटा दिया गया है और इसी में इनका छाती फटना स्टार्ट हो गया। अरे हटाया इसलिए गया है मुसलमानों को क्योंकि ये सब के सब देश मुस्लिम बहुल ही नहीं, बल्कि ये सब इस्लामिक स्टेट्स हैं, डिक्लेयर्ड, वहां पे शरिया लागू है, इसलिए उनके साथ तो कोई रिलीजियस परसिक्यूशन हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है तो किसी का कलेजा नहीं फटेगा। आप सिर्फ इस बात पे जुड़े हुए हैं कि सिटीजनशिप जो होना चाहिए वो धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कैसे है? संविधान के खिलाफ कैसे है? सेक्युलरिज्म के खिलाफ कैसे है? आप अगर सेक्युलरिज्म के इतने बड़े आप झंडा बरदार हैं तो आपको ये डिमांड करना चाहिए पाकिस्तान में भी सेक्युलरिज्म हो, बांग्लादेश में भी सेक्युलरिज्म हो, अफगानिस्तान में भी सेक्युलरिज्म हो। वो तो इस्लामिक स्टेट्स हैं, इसलिए वहां पे कोई परसिक्यूशन का कोई मसला नहीं है। कोई ये अगर एक कानून ऐसा होता, भाई नेपाल में अगर हिंदुओं के साथ, नेपाल के हिंदू अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो उनको नागरिकता दी जा सकती है, अगर ये प्रावधान होता तो आप कह भी सकते थे कि चूंकि ये तीनों के तीनों देश इस्लामिक हैं, इसलिए वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए उनकी प्रताड़ना को देखते हुए, उनकी कंडीशंस को देखते हुए सरकार कोई कानून ला रही है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्रेसिव और सेकुलर कानून है ये। आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो सारे तथाकथित ये जो अपोज करने वाले लोग हैं, ये सब कौन सब है? ये बेसिकली ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो अब तक वोट बैंक की जो दुकान ये लोग चला रहे थे, ये उससे प्रेरित होकर के ये सारी चीज़ों के ऊपर ये बाकायदा इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि जो लोग हिंदुस्तान में, जो हिंदूज जो बांग्लादेश से आए हों या पाकिस्तान से आए हों, उनको नागरिकता दी जाए। ये बहुत बड़ा डिमांड है और डिमांड होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दलील, ये जितने अपोज करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अपना एक शॉट ये लोग खेल चुके हैं। ये लोग अपनी इनिंग अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर चुके हैं। जब ये लोग लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में शरण देने की बात कर रहे थे, बहुत लोगों को हिंदुस्तान में जगह भी दी गई। अब देखिए बम्बई में, और पता नहीं शिवसेना क्या करेगी। बम्बई में रोहिंग्या को लेकर के बहुत बड़ा एक हादसा भी हुआ था, प्रोटेस्ट मार्च और पता नहीं क्या क्या हुआ था, मीडिया की गाड़ियों को जला दिया गया था, इतना बड़ा वो आज़ाद मैदान में वहाँ सब कुछ हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों ने तो अपना स्टैंड ले लिया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा दुकान खोल रखे हुए थे कि अब बांग्लादेशी आओ, राशन कार्ड लो, वोटर आई कार्ड लो, यहाँ का वोटर बन जाओ और कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहो। कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में ही काम किया, पूरे देश में हर जगह जहाँ जहाँ ये तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ हैं, परिवारवाद वाली पार्टियाँ, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये सब लोग बाकायदा इनको घर में बिठा करके राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड दिलाने के धंधे में लगे हुए थे। लेकिन एक मजेदार बात है कि शिवसेना क्या करेगी। शिवसेना तो अब तक सबसे ज़्यादा व्याकुल पार्टी थी कि जो हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या दुनिया के कहीं भी देश में, उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए, उनको बाकायदा नागरिकता दी जाए। इसकी वो बाकायदा शुरू से पैरवी करती आ रही है। साथ ही साथ वो ये भी कहती आ रही है कि जितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं मुस्लिम्स, उनको भगाया जाए, उनको अपने अपने देश भेजा जाए। लेकिन अब दुश्मनों के साथ इनकी दोस्ती हो गई है, तो शिवसेना और सामना अखबार ये बिल्कुल मेमने की तरह बिल्कुल चुप शांत बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है वो जानते ही नहीं कि देश के अंदर में क्या चल रहा है। बिल्कुल इनोसेंट बॉय की तरह उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पे अब तक कुछ बोले ही नहीं है। चुनाव से ठीक पहले यही चिघार रहे थे, आवाज दे रहे थे कि भाई सारे घुसपैठियों को बाहर करो, और हिंदुओं के साथ जो वहां दुर्व्यवहार पाकिस्तान में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, उसमें सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन राजनीति का खेल देखिए, राजनीति का असर देखिए, सत्ता का लालच और ये कुर्सी के जो लोभ है, उस वजह से सामना और ये संजय राउत भी पता नहीं वो कुछ कंफ्यूज सा बयान आजकल दे रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा और
महाराष्ट्र का मुद्दा अलग है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। पूरे देश में आग लगा हुआ है इस मुद्दे के ऊपर, और शिवसेना जो है बिल्कुल चुप है, अब तक सबसे फोरफ्रंट पर रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दा कुछ नहीं है, ये दरअसल इन राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति का एक पूरा एक तमाशा इन्होंने क्रिएट किया है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए रहने लायक अब सिचुएशंस नहीं हैं। वहाँ पे इस तरीके से कट्टरवादी संगठन इतने उग्र हो चुके हैं कि उनका वहाँ बिल्कुल आराम से रहना, जीना, नौकरी करना, शांति से परिवार का लालन पालन करना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो अगर भारत आ जाते हैं या आना चाहते हैं या आ चुके हैं, उनको यहाँ पे न सिर्फ शरण दिया जाए बल्कि उनको एक सभ्य जीवन जीने के लिए उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए। तो सरकार ये पहल कर रही है, ये पहल स्वागत योग्य है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है, अरे गैर संवैधानिक क्या है? संसद में कोई कानून पास होगा तो गैर संवैधानिक हो जाएगा? सेकुलरिज्म के खिलाफ कैसे है ये? सेकुलरिज्म से ज़्यादा बड़ा वैल्यू ह्यूमनिज्म नहीं है क्या? जवाहरलाल नेहरू तो अपार्थाइड से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में मुहिम चलाते थे, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा हुआ करता था। तो उस समय वो कानून नहीं टूट रहा था। अभी जब हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि जिनके साथ मुश्किलें आ गई हैं पाकिस्तान में या बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, तो आपका कलेजा फट रहा है, संविधान याद आ जा रहा है। सवाल यही है कि हम क्या इतने सिलेक्टिव हो जाएंगे कि जब दुनिया में कहीं भी, चाहे फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ कलेजा फटने लगता है लोगों का, बर्मा में कुछ होता है तब यहाँ पे कलेजा फटने लगता है। उसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए आप कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दो, आने दो सबको। और पड़ोस में हिंदुओं के साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपका दिल ज़रा भी नहीं पसीजता है। तो ये राजनीति का गंदा खेल अभी इसकी शुरुआत हुई है। पेश किया जाएगा ये बिल को, कौन सी पार्टी क्या करती है उस पर पूरे देश की नज़र रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।